इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे 8-9 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एक्चुअली में कंसिस्टेंसी को प्रूव किया है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, कंसिस्टेंट वेल्थ कंपाउंडर किसे कहते हैं। इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 7 ईयर की बात करते हैं, लास्ट 5 ईयर की बात करते हैं, सारे ही टाइम पीरियड में 20% से ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल में मिल जाए तो वो लक हो सकता है, तुक्का हो सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली 5 साल, 7 साल, 10 साल से लगातार अगर 20% से ऊपर कोई स्कीम रिटर्न बना के दे रही है, डेफिनेटली उस स्कीम के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप एनालिसिस कर सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, कोई टिप्स मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ये नेम्स बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आप रिसर्च एनालिसिस करके बेहतर फंड सेलेक्ट कर सकें। यहाँ पे सबसे पहला नाम हमारे पास आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। इस स्कीम ने लास्ट 5 ईयर में 27.54% के रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। लास्ट 7 ईयर्स में 21.43%, लास्ट 10 ईयर में 24.44%, ऑलमोस्ट 25% का बेहतरीन रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने इन्वेस्टर को बना के दिया है। यही बात करते हैं हमारे पास HDFC का स्मॉल कैप फंड हो जाता है, जिसने लास्ट 5 ईयर में 23.87% का रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। लास्ट 7 ईयर में 21.4% का रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। लास्ट 10 ईयर में 21.86% का रिटर्न इन्वेस्टर को इसने बना के दिया है। भयंकर रिटर्न है कंसिस्टेंसी के साथ। इसके बाद हमारे पास निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो कि निपॉन का मिड कैप फंड हो जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो 25.76% का लास्ट 5 ईयर में रिटर्न है इसका, 20.07% का लास्ट 7 ईयर में रिटर्न है इसका, एंड 21.27% का लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न है इसका, जबकि ये एक मिड कैप फंड है। और ऑल टाइम का भी इसका रिटर्न देखते हैं तो 20% से ऊपर का ही, मतलब रेगुलर वो जो 1995-96 के आसपास स्टार्ट हुई थी तब से अभी तक देखते हो तभी भी 20% से ऊपर ही रिटर्न है। तो काफ़ी बेहतरीन एक परफॉर्मिंग फंड निपॉन का मिड कैप फंड है। इसके बाद हमारे पास क्वांट का, निपॉन का ही पहले स्मॉल कैप फंड की बात कर लेते हैं, जो कि करेंटली लास्ट 5 ईयर में 30% प्लस रिटर्न इसका दिख रहा है। लास्ट 7 ईयर में 23.88% एंड लास्ट 10 ईयर में अगेन 30% के आसपास 28.29 है, तो 30% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे 10 ईयर्स में भी दिख जा रहा है। क्वांट एक्टिव फंड, जो कि क्वांट का मल्टी कैप फंड है। अभी देखो क्वांट के फंड के साथ दिक्कत क्या है कि पहले कोई और फंड थे, 2018 के बाद कोई और फंड हो चुके हैं ये, लेकिन फिर भी ये चीज हमें समझनी होगी कि लास्ट 5 ईयर्स में क्वांट के फंड ने ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया है कि लास्ट 5 तो अच्छा हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ 7 साल और 10 साल का भी रिटर्न को इसने उठा दिया, क्योंकि जब तक स्कॉट्स थी कोई भी स्कीम कुछ नहीं कर पा रही थी। तो क्वांट मल्टी कैप फंड की बात करते हैं, 28.79% लास्ट 5 ईयर में, 23.75% लास्ट 7 ईयर में, एंड 24.28% लास्ट 10 ईयर में। वही क्वांट के टैक्स सेवर की ELSS की बात करते हैं तो 31.22% का रिटर्न लास्ट 5 ईयर में सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है इन सब में से लास्ट 5 ईयर में। लास्ट 7 ईयर में 24.13%, लास्ट 10 ईयर्स में 26%। अगेन क्वांट का ही फ्लेक्सी कैप आ जाता है, क्वांट का ही स्मॉल कैप आ जाता है। इन दोनों ने ही भी सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया यहाँ पे 20% प्लस के रिटर्न्स दिए हैं। क्वांट स्मॉल कैप यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स में इन सब में सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला फंड बना है। इसके अलावा SBI स्मॉल कैप फंड भी इसी सब में शामिल है, जिसने लगातार पिछले 5 साल में, 7 साल में और 10 साल में 20% से ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए हैं। तो ये 9 स्कीम्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली 20% प्लस के XIRR रिटर्न्स हम कह सकते हैं इन्वेस्टर को बना के दिए हैं। और लॉन्ग टर्म में तो CAGR भी कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो हम 8-10 साल, 7 साल की बात है तो वहां पे लमसम भी किसी ने किया है तो इसी टाइप के रिटर्न्स उसको मिले हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके पोर्टफोलियो में जगह है और इनमें से कोई भी फंड नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, तो इनके ऊपर आपको एनालिसिस करना चाहिए और गोल और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सूटेबल फंड को सेलेक्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो बात है जो ये कंसिस्टेंटली पिछले 5, 7, 10 साल या उससे ज्यादा साल से भी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो वर्थ चेकिंग ये फंड्स जरूर है। मैंने समेट कर 9 कर दिए, अब 9 में से 1-2 आप
खुद से एनालिसिस करके चुन ले, क्योंकि 100% मेरे या किसी पे भी भरोसा करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए।